हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट जुड़ जाइए और ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग देखेंगे आज भारत से हम क्या सीखे हैं। जो मैक्स मुलर लिखे हैं इसका हम पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग जो है पार्ट 1 जो है 20 क्वेश्चन तक देखे थे। तो क्वेश्चन है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा था। ये हम आप लोगों को आंसर बता चुके थे। ये आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आंसर भारत हो जाएगा, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निवृंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो याद रखना है ये क्या हो जाएगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा डी, मानव शास्त्र। आप लोग फटाफट जो है आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वीडियो के नीचे कि आप लोगों को जो है कितना नंबर आया किसका, ठीक है ना। तो चलिए, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जहाँ निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सा भाषा सबसे आम है, ठीक है। अब तक जितना भी निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सा भाषा सबसे आम है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो याद रखना कौन सा भाषा हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिए। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये आपको जो है बताना है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत को कैसे जो है स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो याद रखना भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। तो भारत को जो है पहचाना था सर विलियम जोन्स ने, यहाँ की संस्कृति को। तो इस तरह का जो है ना स्वप्नदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने जो है ना लंबे काल तक है? लगभग कितना हो जाएगा इसमें? तो मेरे ख्याल से 3000 साल होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निवृंश विद्या का संबंध किससे है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे मानव विज्ञान से, ठीक है ना। किससे था? मानव विज्ञान से। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग बताइए फटाफट। वारेन हेस्टिंग था। चलिए, ये टाइम दिया आप लोगों को, बताइए वारेन हेस्टिंग कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दारिश क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। दारिश क्या है? तो आंसर हो जाएगा दारिश क्या था? तो सोने का जो है ना प्राचीनकालीन जो है ना सिक्का था। क्या था? प्राचीनकालीन सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो फटाफट कमेंट कीजिए प्लूटो का संबंध किस देश से है। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। प्लूटो का संबंध जो है यह यूनान से था। याद रखना यूनान से। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। याद रखना है एथेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहनामा का रचना काल है, बताइए। शाहनामा लिखा गया था, इसका रचना काल कब है? तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी में, ठीक है ना। 10वीं से 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन है मंगोल, चीन, मुल्तान या भारत। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा जो है मुंडा कहाँ का है? तो भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? फटाफट बताइए। क्या एग्निस से मिलता है, या अग्निस से मिलता है, या इग्निस से मिलता है, या ऑग्निस से मिलता है? तो याद रखना है ये किससे मिल जाएगा? ये इग्निस से मिलता है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। सर विलियम जोन्स, पहला नंबर हो गया 1957, या 1750, या 1790, या 1783। तो आंसर बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा 1783 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो आप लोग बताइए फटाफट। क्या भारत के वीरों के लिए, क्या युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, क्या भारत के वीरों, यूरोप के वीरों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए, तो कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। नया सिकंदर के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अगला है, प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रतन मानव का, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए जितने भी जुड़े हैं। प्रतन मानव का अर्थ हो जाएगा प्राचीन मानव,
ठीक है ना। पुरातन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। अगला है हकर्स थे, कौन थे? हकर्स कौन थे? तो याद रखना है हकर्स एक जो है, आप लोग बताइए हकर्स कौन थे? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक हो जाएगा। हकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो आप लोग के लिए ये जो है क्वेश्चन रहेगा कि मैक्स मूलर को जो है ना वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कालिदास रचित जो है मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया था? मतलब कालिदास का जो है मेघदूतम का अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। याद रखना है मैक्स मूलर ने किया था, जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के का जो है ना भरा एक घड़ा मिला था? ये हम पिछले सेशन में ही देखे थे, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई जवाब दीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि किसे वाराणसी के पास सोने का सिक्का का घड़ा मिला था? तो ये मिला था जो है वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है? तो याद रखना है सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो याद रखना है इसमें कौन सा हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। तो आप लोग जो है फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो है ना आप लोगों का कितना नंबर आया। ठीक है ना, आप लोग नंबर बताइए और आप लोग इसी तरह जो है वीडियो में बने रहिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि जो है उसे भी फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे संस्कृत का जो है वीडियो लेकर और हिंदी का भी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।